दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे केवीएस के टीचर्स कैसे बनते हैं। केवीएस की अगर भर्तियों में आपको जाना है, क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। देखिए, केवीएस की फुल फॉर्म होती है केंद्रीय विद्यालय समिति, यानी कि केंद्रीय विद्यालय समिति ही यह एक पेपर कंडक्ट कराती है और इस पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होता है। यानी कि यह चरण 2 चरणों में होता है। पहले चरण में आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और दूसरा, अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू पास होने के बाद आपकी मेरिट बनती है और मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेंगे केवीएस टीचर बनने से लेकर ज्वाइनिंग तक का। तो शुरू करते हैं। देखिए, केवीएस की भर्ती के विषय में हमने बता दिया कि कौन कराता है केवीएस। केवीएस यह केंद्र सरकार के द्वारा कराए जाने वाली भर्ती है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के द्वारा यह स्कूल होते हैं जिन स्कूलों में केंद्र सरकार अपना राज्य करती है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ही यह पूरे स्कूल चलाए जाते हैं। आपको पता ही होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट में थोड़ा अंतर होता है, तो इसके विषय में हम आपको अलग से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक है केवीएस टीचर कैसे बने। देखिए, केवीएस टीचर बनने के लिए आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी होनी होती है तो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो और इंटरमीडिएट में भी आपका 50% से ऊपर हो। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया हो और ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स से अप्रूव हो या 50% मार्क्स हों। इसके बाद आपने कोई टीचिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री की हो, या आपने कोई भी कोर्स किया हो जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें से आपने बीएलएड या बीटीसी किया है, बीएड किया है या डीएलएड या बीएलएड किया है। इन 3 कोर्स करने के बाद ही आप कर सकते हैं केवीएस में भर्ती। लेकिन यह सारी जितनी भी वैकेंसियां हैं आपको केवल टीजीटी लेवल तक बनाएंगे। अगर आपने पीजी डिग्री यानी मास्टर्स डिग्री की हुई है तब आप इसमें और पीजीटी लेवल पर जा सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसियों में आप कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीआरटी प्राइमरी टीचर के बारे में। तो प्राइमरी टीचर के लिए देखिए, 2023 से अब आप प्राइमरी टीचर के लिए केवल डिप्लोमा या कोई डिग्री ही कर सकते हैं। बीएड को तो मान्यता से हटा दिया गया है। इसलिए अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन के संग कोई डिप्लोमा टीचिंग के क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वह बीटीसी बीएलएड हो। तो इन कोर्स को करने के बाद पीआरटी में फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है टीजीटी लेवल। देखिए, केवीएस में टीजीटी लेवल 6 से लेकर 10 तक का होता है। और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स से, और इसके बाद आप बीएड या बीटीसी में से कोई एक कोर्स होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और ये जितनी भी डिग्रियां हैं सब आपकी कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरी भर्ती जिसका नाम है पीजीटी। पीजीटी टीचर अगर आपको बनना है, यह 11th और 12th को पढ़ाने के लिए होती है। तो आपके पास यहाँ पर आपको पीजी डिग्री के संग केवल और केवल बीएड चाहिए होता है। यह 2 डिग्रियाँ होने के बाद ही आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं। अब बात कर ली जाती है कि इस पेपर का सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस की बात की जाए तो ये केवीएस कराता है, और केवीएस अगर कोई भी पेपर कराता है तो आपको पता ही होगा कि पेडागोजी कितना महत्वपूर्ण होती है। तो उसी बीच में हम आपको बता दें। देखिए, यह पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में आपका नॉलेज पूछा जाएगा जिसमें पेडागोजी भी होगा, और दूसरे पार्ट में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाती है। देखिए, इसमें पीआरटी की बात कर लेते हैं। पीआरटी में सबसे पहले आता है
10 नंबरों का इंग्लिश और 10 नंबरों का हिंदी। इसके बाद आता है कंप्यूटर 5 नंबर का और रीजनिंग 5 नंबर का। यह 40 नंबर का हो जाता है। और इसके बाद 40 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है, यानी कि फुल मार्क्स 80 मार्क्स के हो गए। यह 80 मार्क्स आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे। और पार्ट 2 में 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है। अगर आप प्राइमरी में हैं तो आपका जैसे ईवीएस हो गया, ऐसे बहुत से जो नॉलेज होती है वह इसमें पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी लेवल। टीजीटी लेवल में वही पेपर सेम रहता है और 80 मार्क्स का सेम रहता है। और जो 100 मार्क्स का आता है वह आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से अगर आप करना चाहते हैं, जैसे अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से करना चाहते हैं तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से करना चाहते हैं तो मैथ के 100 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप साइंस से करना चाहते हैं तो साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे। तो यह रिक्वायरमेंट रह गई क्वेश्चनों की। अब बात कर लेते हैं पीजीटी लेवल पर। पीजीटी लेवल पर भी पेपर जो पार्ट 1 होता है 80 मार्क्स का वह सेम रहता है, और जो सेकंड पेपर होता है इसका 100 मार्क्स का, वह आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि आपका सब्जेक्ट में जो भी आ जाए। अब इसकी बात कर लेते हैं कि यह कितने मार्क्स का होता है और कितने इसको करने के लिए टाइम मिलता है। तो देखिए, यह क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 180 होती है और 180 ही यहाँ पर मिनट्स मिलते हैं, यानी कि आपको पूरे 3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटे के समय के बाद आपका यह पेपर आपसे ले लिया जाता है, और यह पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है। और इसके बाद आपको वेट करना पड़ता है लगभग 1.5 महीने का, और 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है। और इस रिजल्ट के बेस पर आपको एक एक कर इंटरव्यू में बुलाया जाता है। और यह इंटरव्यू हमारे भारत के केंद्र सरकार के, जहाँ पर भी केंद्र सरकार के ऑफिस है वहाँ पर जाकर आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। ज़्यादातर केवीएस इंग्लिश लैंग्वेज को ही चुनता है, क्योंकि यह सीबीएसई द्वारा कराया जाता है, क्योंकि सीबीएसई के स्कूलों में ही आपको पढ़ाना पड़ता है, यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में ही आपको पढ़ाना पड़ता है। के बाद आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, और उस कट ऑफ के द्वारा ही आपकी मेरिट बनती है, और उस मेरिट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन होने के बाद आपका होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग के बेस पर ही आपको मिलता है आप स्कूल, और जहाँ पर भी आपका स्कूल अलाउड होता है वहाँ पर भी आपको जाकर रहना पड़ता है। इसमें ज़्यादातर आपके स्कूल आपके क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा दूर दिए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को केबीएस टीचर बनना है तो आप लोग इन सारी एलिजिबिलिटी को फॉलो करते होंगे तो आप केबीएस के टीचर बन सकते हैं। अगर आप लोगों को केबीएस से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए कि केबीएस की भर्ती के बाद स्कूल में क्या क्या होता है, कैसे क्या रहा जाता है, और टीचरों के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।